हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ, जो बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ इम्तियाज अहमद का बुक है। और इसमें ये सब टॉपिक जो हम क्या कर रहे हैं कि आपको एंशिएंट बिहार एंड मध्यकालीन बिहार का वीडियो आपको मिल जाएगा और आधुनिक बिहार का भी वीडियो हम ऐसे सीरीज वाइज चैप्टर वाइज हम वीडियो डाल रहे हैं, जो एमसीक्यू और पीवाईक्यू दोनों है। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। जितने भी बिहार लेवल का एग्जाम होगा, बिहार में स्टेट पीसीएस या फिर आपको दरोगा बीएसएस सीजीएल वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, उसके लिए बिहार का हिस्ट्री इतिहास जाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ के बारे में। ठीक है, तो 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो किसने की थी? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा दोनों मिलकर किए थे। ठीक है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। पहले तो ये है, और किसने कहाँ हुई थी ये? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। ठीक है, नेक्स्ट, 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा आदि ने मिलकर बिहार सोशलिस्ट नामक एक संगठन स्थापित किए थे, जो बन गए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव बने थे, और सचिव बने थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहली बैठक पटना में किस वर्ष में हुई थी? तो 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये समाजवादी थे। ठीक है, नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसे जाता है? तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ था। तो कब औपचारिक गठन हुआ था? तो 1934 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो कौन थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट, 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे। तो श्री कृष्ण सिंह। स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में गोलमुरी टीन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो श्री अब्दुल बारी क्या किए थे? एक श्रमिक संघ की स्थापना की थी। बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल के से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं। श्रमिक आंदोलन को समाजवादी का समर्थन था, और डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना हुई थी। तो ये भी सही है। श्रमिक आंदोलन में सक्रिय नेताओं में से श्री विश्वनाथ माथुर, बसवान सिंह, बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री ब्रजनंदन शर्मा और बलेश्वर सिंह थे। ठीक है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने की संकल्प लिया था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट, वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो जयप्रकाश नारायण। देखिए, बीपीएससी में पूछ चुका है, 2018 में ही पूछा है कि वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। और इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट, अब देख लीजिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में दिया गया है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में भी पढ़ लेते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुई थी? तो 28 नवंबर 1940 को। ठीक है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 28 नवंबर 1940 को शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे?
तो अनुग्रह नारायण सिंह। अभी 68 जो बीपीएससी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहला सत्याग्रही न पूछ करके दूसरा सत्याग्रही के बारे में पूछा था। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी, कौन थी? तो प्रियवंदना देवी, जानकी देवी और जगत रानी देवी, ये उपयुक्त में से सभी। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक का क्या क्या हुआ था तो वो देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। तो कहाँ? तो बांकीपुर जेल में। और ये एग्जाम 66 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 66 बीपीएससी में पूछा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। ठीक है। और उस समय जिला अधिकारी कौन थे? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीतियों के विरोध में महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बलदेव सहाय, या फिर ऐसी सिंपल क्वेश्चन दे देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में किसने वकालत छोड़ दी थी? तो बलदेव सहाय। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था 1942 में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ठीक है। और कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को। ध्यान देंगे 11 अगस्त 1942 को पटना में जो गोलीकांड हुई थी उसमें 7 छात्र की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो ये 7 थी। अभी हमने बता रखा था। ठीक है। और ये एग्जाम में पूछ चुका है। और अभी का ट्रेंड हो चुका है फ्रेंड्स कि जो अभी 7 जो छात्र हैं ना, तो उस पर नाम पूछ रहा है कि कौन कौन थे या फिर कहाँ कहाँ से वो संबंध रखते थे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सीताराम केसरी नहीं थे। ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें सारे कुछ आपको मिल जाएगा। पटना सचिवालय शहीद होने वाले स्वतंत्र सेनानी थे, कौन थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जो नरेंद्रपुर थाना दलौरी के थे। और सारण, इसको पहले बोल सकते हैं, उमाकांत प्रसाद सिन्हा सारण से थे। और रामानंद सिंह भी थे, जो पटना से थे, रामानंद सिंह। ठीक है। और सतीश प्रसाद झा थे, जो कहाँ के थे? तो ये खगड़ा जिला बांका पटना से कॉन्टेक्ट रखते थे, सतीश प्रसाद झा। और जगपति कुमार औरंगाबाद से। एग्जाम में आ गया था कि जगपति कुमार कहाँ से बिलोंग करते थे? तो औरंगाबाद से। 69 में पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, देवी प्रसाद चौधरी कहाँ से थे? तो देवी प्रसाद चौधरी सिलहट से थे। और राजेंद्र सिंह बनवाली चौक सोनपुर सारण से राजेंद्र सिंह थे। तो ये ध्यान दीजिएगा। और सातवां थे राम गोविंद सिंह, जो पटना से थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हो गई थी? तो इस सिवान में। ठीक है। नेक्स्ट, 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव की मृत्यु पुलिस की गोली से हो गई थी? तो कटिहार। नेक्स्ट, बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार के, क्योंकि कटिहार के ही ध्रुव थे। ध्रुव के कमांडर इन चीफ जयप्रकाश तथा सचिव किशोर नीरज थे और ध्रुव दल के। और 25 अगस्त 1942 को ध्रुव दिवस मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत प्रमंडल में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? तो बिहार में एवं संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या है? तो श्रीमती राम प्यारी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो, और ये एग्जाम में आ चुका है, देख लीजिए।
नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना। फ्रेंड्स, इसी के बारे में मैंने बताया था कि 66 बीपीएससी में ये पूछा हुआ था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्णतः रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, तो देख सकते हैं पटना बहुत ज़्यादा प्रभावित था। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण सिंह आंदोलन से किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? तो ये पटना लाए गए थे। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी तो भगवती देवी। नेक्स्ट, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में। और अगस्त 1942 को कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दास्ता का गठन किया था। ये कहाँ किया था? तो नेपाल। एग्जाम में पूछता है कि आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। और ये कहाँ? तो नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट, आज़ाद दास्ता का गठन हुआ था तो किसके लिए हुआ था? तो तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो उपयुक्त में से सभी, जैसे में सियाराम दल, परशुराम दल और महेंद्र गोप दल आदि। नेक्स्ट, बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे? तो सूरज नारायण सिंह। नेक्स्ट, बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध किससे है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। एग्जाम में आ चुका है सीडीपीओ 1998 में। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा तो कब तक? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, भागलपुर में एक आज़ाद दास्ते का गठन किया गया था तो किसने किया था? तो सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता को उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक एवं असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो ये सरदार पटेल ने कहे थे। और एग्जाम में ये एक तो बीपीएससी 42 में आई हुई है और एग्जाम में रिसेंटली 68 में आ चुका है। ठीक है, 68 बीपीएससी में एग्जाम में आ चुका था कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो कहा था किसने? सरदार पटेल ने। जयप्रकाश दिवस मनाया गया है तो कब? फरवरी 1946 को। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी तो अप्रैल 1946 को। ठीक है, बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे तो शिलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल के सदस्य थे तो अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, डॉक्टर सैयद सहमूद और जगत लाल चौधरी उपयुक्त में से सभी थे। ठीक है। नेक्स्ट, 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 192 स्थानों में कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई थी तो कितनी? तो 98। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया था? तो श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? एग्जाम में पूछ चुका है तो जयराम दास दौलत राम। इनफैक्ट अभी जो टेस्ट सीरीज भी आते हैं ना उसमें भी पूछा हुआ था कि बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे जो स्वतंत्रता के बाद? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था तो 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा था? तो जयराम दास दौलत राम का। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो श्री कृष्ण सिंह। ये आपको 67 में भी पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्णतः हड़ताल हो गई थी तो 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट, 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उनके प्राप्त सीटों की संख्या को सम्मिलित कीजिए
तो कांग्रेस नेक्स्ट कांग्रेस का कितना हुआ था सीट, तो 98, मुस्लिम लीग को मिला था 34, मोमिन को मिला था 5 और निर्दलीय को कितना मिला था 12। नेक्स्ट तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था, तो कौन था, तो बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत हो गई थी, पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, किस जिलाधीश दिया था, तो WG औचर। ठीक है, WG औचर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था, तो जगतलाल चौधरी। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे, तो श्याम बिहारी लाल। नेक्स्ट 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हो गया था, तो 1942 में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है, तो प्रभावती देवी। नेक्स्ट बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे, तो ये मधेपुरा के। ठीक है, नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया था, तो शांति देवी। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दे और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दे, तो किसने कहा था, तो सारण जिला में। ठीक है, नेक्स्ट 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाली सोनार। ठीक है, और उस दिन क्या था, तो उस दिन दिवाली था। ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछ चुका है कि उस दिन जो भागे थे तो उस दिन क्या था, तो उस दिन दिवाली की रात थी। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़वा लिया था, तो सरस्वती देवी को। नेक्स्ट प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी, तो पटना की। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सी इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था, तो उपयुक्त में से सभी क्या है, अंतिम संघर्ष, हमारा संघर्ष और आज़ादी। नेक्स्ट किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया था, तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस क्रांतिकारी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानून घोषित कर दिया था, तो 9 अगस्त 1942 को। जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने कांग्रेस को भी गैर कमेटी कर दिया था कानून। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी, कौन थी, तो श्रीमती सुंदरी देवी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है का नारा सुनाई पड़ता था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में क्या कहते थे कि पुलिस हमारा भाई है नारा था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार कर लिया गया था, तो वैठौली आश्रम से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे, तो सारण के। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आ चुका है और ये आता ही है, तो ये भी ध्यान देंगे। पहले तो जितने 7 बच्चे थे, 7 बच्चे का कहाँ से बिलोंग करते थे वो भी अब ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे, तो ये भी पटना के थे।
नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो D.L. नंद केलियार। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवादी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया था। यह पत्र कहाँ का था? तो यह पटना का। नेक्स्ट, किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों ने घरों में घुसकर जबरन पकड़ के खींच लाते और सड़क साफ करवाते थे? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद कहाँ के थे? तो ये सोनपुर के थे। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी ने के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई थी? तो ये सिंगवारा कहाँ है? तो दरभंगा जिले में स्थित है। नेक्स्ट, श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थे? तो ये थे दरभंगा जिले से। नेक्स्ट, 15 अगस्त 1942 को कहाँ कांग्रेस सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई और 20 लोगों को मार डाला था? तो ये समस्तीपुर में। नेक्स्ट, 13 अगस्त 1942 को धरहा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? तो 42 लोग। नेक्स्ट, पूर्णिया जिले में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129A का के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे। तो कौन? अनाथाकांत बसु, कुंदन लाल और डॉक्टर श्री किशोर लाल कुंडू। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादन श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? तो सर्चलाइट, मुरली मनोहर प्रसाद, सर्चलाइट। नेक्स्ट, नव शक्ति के संपादक थे तो कौन थे? तो पंडित देवव्रत शास्त्री नव शक्ति के संपादक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हो गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो कौन? तो महामाया प्रसाद। नेक्स्ट, निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आचर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो ये तारापुर, एग्जाम में आ चुका है। और तारापुर कहाँ है? तो मुंगेर में। नेक्स्ट, अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 को बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हो गए थे? तो 14,478। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था तो कहाँ? तारापुर में, खुसरपुर में और सूरजगढ़ा में, तीनों जगह पे। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो तारापुर। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राम मनोहर लोहिया को। ठीक है। नेक्स्ट, अब मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के राजविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशन किसे बनाया गया था? तो नित्यानंद सिंह को। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आ चुका है। प्रशिक्षण शिविर का अध्यक्ष निर्देशक बने थे नित्यानंद सिंह। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? तो समैली, पूर्णिया में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे कौन थे सक्रिय? तो श्री नारायण, सुधांशु, वासुदेव सिंह और राजेश्वर सिंह, उपयुक्त में से सभी। ठीक है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो ये एग्जाम में आ चुका है बीपीएससी में, तो आप ध्यान देंगे। ये 68 में आई थिंक आया, 68 या 69 में एग्जाम में आ चुका था। तो ये भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पटना लॉन का नाम गांधी मैदान के रूप में नामकरण कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने
सहयोग किया और उन्हें दंड स्वरूप सरकार ने उसके स्थानांतरित कर दिया था, जिसके बाद वे अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। तो श्री मुकुंद रंजन बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। तो डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा। नेक्स्ट, एग्जाम में आ चुका है 2021 में 66 बीपीएससी री एग्जाम में पूछ चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। तो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं है। हमने न टैंक का निर्माण किया है न अस्त्र शस्त्र का। हमें अपने हृदय की निष्ठा तथा विश्वास के साथ ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह कथन किसका था? तो राजेंद्र प्रसाद का। एग्जाम में पूछ लेता है कथन, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड में किस शहीद को यह युक्ति है, डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी है, किसने बोला था? तो उमाकांत प्रसाद सिन्हा ने। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक आया नहीं है तो मे भी आ सकता है कि किसने कहा था? तो डॉक्टर मेरी पीठ में कोई गोली नहीं लगी है, किसने कहा था? तो उमाकांत प्रसाद ने। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेज की बर्बरता संबंधी कौन से कथन सत्य हैं? तो सभी कथन सत्य हैं। देख लेते हैं इसमें सभी कथन में। सिवान में फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव 9 गोली लगने के कारण शहीद हो गए और उस समय उनकी पत्नी उसके साथ थी। पुलिस ने जगत लाल चौधरी को 2 वर्ष के बच्चे को जानबूझकर मार डाला था। जगत लाल चौधरी के 2 वर्ष के बच्चे को जानबूझकर मार डाला था। राम विनोद सिंह के मकान में डायनामाइट से उड़ा दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में 14,478 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे, जिसमें 8,783 को कारागार में डाल दिया गया था। ठीक है, याद आदि देख लीजिएगा, तो इसमें सारे सही हैं। नेक्स्ट, किसने लिखा है तारापुर की एक विशेष घटना यह है कि जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई, पर उसने गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तब दूसरी फौज बुलाई गई थी। तो किसने कहा था? तो मनमथनाथ गुप्त ने। ठीक है, मनमनाथ गुप्त ने। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने अमेरिकी सैनिकों को पत्र लिखा कि भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ न दें? तो किसने कहा था? तो जयप्रकाश नारायण। आज़ाद दस्ता के महत्व को बताते हुए किसने क्रांति की तैयारी करो नामक अपना लेख लिखा था? तो राम मनोहर लोहिया ने। आज़ाद दस्ता के महत्व को बताते हुए किसने क्रांति की तैयारी करो नामक अपना लेख लिखा था? तो राम मनोहर लोहिया ने। नेपाल के हनुमान नगर जेल से जयप्रकाश नारायण को किसने छुड़ाया था? तो सूरज नारायण सिंह और सीताराम सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को और राम मनोहर लोहिया को आगरा जेल से कब रिहा किया गया था? तो 11 अप्रैल 1946 को। ठीक है। नेक्स्ट, दिसंबर 1945 को केंद्रीय विधानसभा में बिहार के 10 स्थानों में कांग्रेस विजय रहा था। तो कहाँ? 10 में से 8 विजय रहा था। ठीक है, 10 स्थानों में से। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो महामाया प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ तक तो हमारे ख़त्म हो गया है आधुनिक भारत में। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद जो बिहार में क्या क्या हुई है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये अध्याय 3 हो जाएगा। अध्याय 2 हमारा समाप्त हो चुका है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।